हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो आज हम डिस्कस करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो मैंने 2020 जो अभी लॉन्च की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ पे बताई थी। अभी हम डिस्कस करेंगे और कौन सी पॉलिसीज़ हम इंडिया ने बनाई हैं और ये हमारे पॉपुलेशन सब्जेक्ट में भी यूज़ होंगी। पॉपुलेशन पॉलिसी is formulated to address the unmet needs for contraceptions, healthcare infrastructure and health personnel and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care. पॉपुलेशन पॉलिसीज इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो भी हमारे कंट्री के बच्चे हैं या उनको जो भी हेल्थ सर्विसेज चाहिए, जो एट द टाइम चाहिए होती है, उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है या उनकी नीड्स कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको क्या सरकार की ओर से बेनिफिट मिल सकता है, उस रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक तरह से एक लोगों का समूह होता है जो कि इकट्ठे रहते हैं, अपने एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और एक उसको बढ़ाते हैं। सो पॉपुलेशन इज अ समेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम ग्रुप और स्पेसिस विच लिव इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ इंटरब्रीडिंग। इन 1951 इंडिया जो था वो पहला ऐसा डेवलपिंग कंट्री था जिसने कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया था, जिसमें कि वो अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के एम से बनाया गया था। जबकि इंडिया का जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, एज मेनी एज 36 बिल्स ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ओनली टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ 36 बिल्स हैव बीन डेवलप्ड। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक आइडियाज़ का या प्लान्स का एक सेट होता है जिसके बिहाफ पर कि हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगर ये एक सिचुएशन आ जाती है या कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी के साथ होता है तो उनको क्या क्या गवर्नमेंट की ओर से सहूलियत मिल सकती है। एटीट्यूड एंड एक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर इशू, कि जैसे कोई पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्शन लेगी या क्या उसका एटीट्यूड रहेगा उस प्रॉब्लम को देखने का। जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच गाइड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो उसकी ज़रूरत कब महसूस हुई थी? 70s में महसूस हुई थी। 70s में फील किया गया कि कोई ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो 1976 में इसको ड्राफ्ट किया गया। पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज आल्सो प्रिपेयर्ड इन 1977, बट ये जो पॉलिसीज थी उनको सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट किया गया था, उनको पार्लियामेंट में भी लेके जाया गया, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया गया और इसको अडॉप्ट भी नहीं किया गया। बट उसके बाद 1977 के बाद इस पर प्रॉपर डिसीजन लिया गया। तो हम 1976 की जो पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी, हम उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करते हैं। कि पहला था कि जो लड़कियों की एज थी उसको 15 से 18 ईयर किया जाए और जो बॉयज़ की एज थी उसको 18 से 21 ईयर किया जाए। सेकेंड था कि जो पॉपुलेशन फिगर्स थी 1971 में उसको 2001 तक फ्रीज करना मतलब कि उसको स्टेबल बनाना, कि हमें पता लग जाए कि 10% ग्रोथ हो रही है या 5% ग्रोथ हो रही है, या एक पॉइंट पे लाके उसको स्ट्रीमलाइन करना कि हाँ जी हमारा इतना फिगर हो रहा है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट इज मेक सम पोर्शन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द स्टेट डिपेंडेंट अपॉन देयर परफॉर्मेंस इन फैमिली प्लानिंग, कि जो भी स्टेट्स डिसीजन ले रही हैं लोगों को जागरूक करने के लिए फैमिली प्लानिंग की परफॉर्मेंस पे देखकर उनको अवार्ड करना या कुछ ज़्यादा उनको हेल्प प्रोवाइड करना। गिव ग्रेटर अटेंशन टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना, पॉलिसीज बनाना, उनको उनके लिए स्कॉलरशिप होल्डिंग का इंतजाम करना। इंश्योर प्रॉपर प्लेस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन इन द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक प्रॉपर प्लेस इंश्योर करना जहाँ पे कि उनको पॉपुलेशन एजुकेशन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये जो कंसेप्ट है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये पॉपुलेशन एजुकेशन का भी एक कंसेप्ट है, उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। इन्वॉल्व ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसमें सभी मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं उन सबको इन्वॉल्व करना कि अपने अपने पॉइंट्स रखे किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकते हैं। Increase the monetary compensation for sterilization. नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब 2000 की में क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए थे? इन 1998 a draft of national population policy was finalized after consultation. It was approved by cabinet and was examined by a group of ministers. कैबिनेट में उसको अप्रूव किया गया था फाइनलाइज करने के बाद में, और इस पर क्या था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने उसको एग्जामिन किया था कि इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकती हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सब डिस्कशन के बाद ही इसको एक्सेप्ट किया गया था। द ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड इन कैबिनेट ऑन 19 नवंबर 1999
The suggestions were incorporated and the final draft of National Population Policy was placed before the Parliament. It was adopted by the Government of India on 15th Feb 2000. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था कि जो भी अनमेट नीड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की और हेल्थ पर्सोनल की, उनको इमीडिएट फुलफिल किया जाए। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि पेशेंट्स के लिए अस्पताल बनवाना, हॉस्पिटल्स अरेंज करना, डॉक्टर्स नर्सेज अरेंज करना, इसके रिगार्डिंग जो भी उनकी नीड्स होंगी हमारे लोगों की, उसको एट अ टाइम इमीडिएटली फुलफिल करना। टू प्रोवाइड इंटीग्रेट सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, कि बच्चे जैसे कि बर्थ के बाद बच्चे को इमीडिएट कुछ इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, वो उनको प्रोवाइड करवाना, और मदर की केयर के लिए जो भी सामान की जरूरत होती है वो एट अ टाइम उनको प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द टोटल फर्टिलिटी रेट टू रिप्लेस्ड लेवल्स बाय 2010 थ्रू विगोरियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टोरल ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज, की कुछ स्ट्रेटेजीज को एक्सेप्ट करके फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल्स पे लेके आना। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, कि हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो एक स्टेबल रेट पे आ जाए, हमें एक प्रॉपर एक आइडिया लग जाए 2045 तक, एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई किसी भी कंट्री की सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको एक जब तक प्रॉपर पता नहीं होगा कि उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ किस रेट से हो रही है, तो वो कुछ भी डेवलप कर ले, उसका कोई एग्जैक्ट वो यूज़ कर ही नहीं सकते। तो प्रॉपर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए उनको पॉपुलेशन ग्रोथ का मेजरमेंट करना आना होगा, और उनको किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को वो एक लेवल पे स्टेबल कर। नेक्स्ट इज Institute Group awards as incentives for various organizations and bodies representing the people at local levels, including जिला परिषद एंड पंचायत समिति, कि जो जिला परिषद पंचायत समिति होती हैं लोकल लेवल पे जो सरकारी काम करती हैं, वो जो जिस तरह से भी अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की वैल्यू समझा रहे हैं, उस हिसाब से उनको अवार्ड्स देना, इंसेंटिव्स देना। Encourage intimate association of voluntary organizations, particularly those representing women, with implementation of the program. Impart more importance to research activities in the field of population control, कि जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतना ज़्यादा उनको आइडिया लग पाएगा। Use mass media for motivation, particularly in rural areas, to encourage the acceptance of family planning मेथड्स, की मास मीडिया को यूज़ किया जाए लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि किस तरह से वो फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं और इसका क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक पॉलिसी हमारी रह गई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये जो कंसेप्ट है ये आपका पॉपुलेशन एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉलिसीज ऑफ इंडिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।